नाजरीन, जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल चल रहा है। दहशतगर्द फौज की कार्रवाई से इतने बौखला गए हैं कि आम शहरियों को, गैर कश्मीरियों को अपना निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फौज के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए दहशतगर्द लगातार आम लोगों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। पहले गैर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया गया और फिर गैर कश्मीरियों को। शनिचर को एक बार फिर दहशतगर्दों ने दो अलग अलग जगहों पर आम लोगों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। दहशतगर्दी के हाथों से मारे गए इन सभी का गुनाह इतना ही था कि वो पाकिस्तान हामी या कहें कि दहशतगर्दी के हामी नहीं थे। अब कश्मीर में दहशतगर्द टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। और टारगेट किलिंग भी किसकी? गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले एक आम दुकानदार की, एक दवा की दुकान चलाने वाले कश्मीरी पंडित की, स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर की और लकड़ी का काम करने वाले एक गरीब कारपेंटर की। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में दहशतगर्दों ने बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वो गोलगप्पे बेचकर अपना घर चलाता था। अचानक कुछ दहशतगर्द आए और अरविंद के सर में गोली मारकर फरार हो गए। इलाज के लिए उसे नजदीकी अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। जिस प्रकार से आईजी विजय कुमार ने भी कहा कि जो मिलिटेंट मक्खनलाल बिंद्रू में अटैक के जिन्होंने किया उसमें शामिल थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। अभी भी कुछ सक्रिय हैं जिनकी तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अब ये घटना अंजाम दी गई है, कहीं ना कहीं जो नॉन लोकल लेबर है उनकी भी अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। ये अरविंद का खानदान है जो बिहार के बांका में रहता है। अरविंद अपने माँ बाप और 3 भाइयों को छोड़कर अपने भाई के साथ श्रीनगर में काम तलाशने आया था, लेकिन दहशतगर्दों ने 22 साल के इस रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार को मार दिया। वजह बस इतनी सी थी कि उसने अपने ही मुल्क में एक हिस्से में यानी कश्मीर में जाकर गोलगप्पे बेचने की हिम्मत की। कैसे हमरा चलेगा जिंदगी, सब परिवार को 13-14 परिवार है सर, उसी पे सब चलता है। कमाता कमाने वाला लड़का वही था, क्या कहेंगे। वहीं पुलवामा में भी यूपी के रहने वाले सगीर अहमद का दहशतगर्दों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। दक्षिणी कश्मीर पुलवामा में भी जिस प्रकार से अभी एक और घटना अंजाम दी गई है, जिसमें एक नॉन लोकल लेबर कारपेंटर जो है उस पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके इस वारदात पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने लिखा, मैं दहशतगर्दों की तरफ से की गई अरविंद कुमार शाह और सगीर अहमद के बेईमाना कत्ल की सख्त मजम्मत करता हूँ। जिन खानदानों ने अपनों को खोया है उनके तई मेरी दिली ताज़ियत। इस दुख की घड़ी में मरकज की जेर इंतजाम रियासत शासित प्रदेश सोगवार खानदान के साथ खड़ा है। इन संगीन हमलों के कसूरवारों को जल्द ही कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हमने दहशतगर्दों को कुचलने की अपनी कोशिश को तेज कर दिया है। बेकसूर शहरियों को मारने के लिए उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं लोगों से एक स्वर में बोलने और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में साथ आने की अपील करता हूँ। इससे पहले श्रीनगर के लालबाग इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान का कत्ल कर दिया गया था। दहशतगर्दों ने कश्मीर के सबसे मशहूर फार्मासिस्ट मक्खनलाल बिंद्रू की दुकान पर भी उनका गोली मारकर कत्ल कर दिया था। उसके एक दिन बाद ईदगाह इलाके में ही स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद का कत्ल कर दिया गया। मुजरिमाना आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 में अब तक कुल 30 शहरियों को दहशतगर्दों ने मार दिया है। यहाँ पर जो कत्ल की वारदात हो रही है वो इसलिए क्योंकि दहशतगर्द चाहते हैं कि कोई गैर कश्मीरी कश्मीर में अपना काम ना करे और उन्हें रोजगार ना मिले। लेकिन पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों के इन मंसूबों पर हिंदुस्तान के जवान पानी फेर रहे हैं और कत्ल का बदला चुन चुन कर ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर में अब दहशतगर्द आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और इसका बदला ले रही है हमारी हिंदुस्तानी फौज, जो ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए दहशतगर्दों को उनके असली ठिकाने तक पहुंचा रही है।
कल फिर पंपोर में हुए एक एनकाउंटर में जवानों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। एक हफ्ते में 13 दहशतगर्दों का हिसाब बराबर। फौज का ऑपरेशन ढूंढो और मारो। कश्मीर घाटी में बदअमनी फैलाने की दहशतगर्दों की कोशिश इमरान और बाजवा को महंगी पड़ रही है, क्योंकि सरहद पर से आए हुक्म पर कश्मीर में आम लोगों का कत्ल करने और दहशत फैलाने की कीमत हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसूल कर ली है। कश्मीर के पंपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक और लश्कर दहशतगर्द शाहिद बशीर को मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंपोर में उस घर को भी उड़ा दिया जहां दोनों दहशतगर्द छिपे हुए थे। ये दोनों ही दहशतगर्द घाटी में कई शहरियों के कत्ल में शामिल थे और लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक तो 2 पुलिस वालों के कत्ल में भी शामिल था। 13 टेररिस्ट मारा गया, जिसमें एक जेस का टॉप कमांडर था शाम मारा गया है, तो जो पंपोर त्राल में, और आज मुश्ताक खांटे मारा गया। एलईटी और जेस का 2 टॉप कमांडर मारा गया और हम लोग इस ऑपरेशन को आगे जारी रखेंगे। कश्मीर पुलिस ने बताया कि वादी में शहरियों की टारगेट किलिंग की वारदात के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन में काफी तेजी आई है। इसी के तहत अब तक रियासत की 9 जगहों पर दहशतगर्दों से एनकाउंटर हुआ, जिसमें कुल 13 दहशतगर्द मारे गए। पीर यानी 11 अक्टूबर को अनंतनाग और बांदीपुरा में एक दहशतगर्द मारे गए। 11 अक्टूबर को ही शोपियां एनकाउंटर में टीआरएफ के 3 दहशतगर्द ढेर हुए। मंगल यानी 12 अक्टूबर को शोपियां में ही 2 और दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस ने खात्मा किया। बुध को यानी 13 अक्टूबर को त्राल में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मारा गया। जुमेरात यानी 14 अक्टूबर को फिर से शोपियां में एक दहशतगर्द मारा गया। इसके बाद जुमा यानी 15 अक्टूबर को श्रीनगर पुलवामा में एक दहशतगर्द मारा गया और सनीचर यानी 16 अक्टूबर को पंपोर में हमारे जवानों ने 2 और दहशतगर्दों का काम तमाम कर दिया। श्रीनगर में जो टारगेट किलिंग हुई थी, जिसमें मखनलाल बिंद्रू, सुपिंदर कौर और एक टीचर शामिल था, उसमें बताया जा रहा है कि जो 2 मिलिटेंट मारे गए थे वो कोलैबोरेटर्स थे, वो भी उस घटना में शामिल थे। लेकिन इसके अलावा 3 और मिलिटेंट पुलिस के मुताबिक श्रीनगर में सक्रिय हैं जो इन टारगेट किलिंग्स में इन्वॉल्व है और उनके खिलाफ जो है मुहिम छेड़ी गई है। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ फौज का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के शूरवीर चुन चुन कर दहशतगर्दों को 2 गज जमीन दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे इलाकों में पिछले 6 दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी और पुंछ रेंज के मेंढर सेक्टर में जंगलों के बीच हमारी फौज दहशतगर्दों को तलाश कर रही है। कई किलोमीटर फैले घने जंगल और पहाड़ियों के चलते फौज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। हम भी मान के चल रहे हैं कि जो आतंकवादी है उनको हमने एक जगह पे होल अप कर लिया हुआ है। अब टोपोग्राफी के मद्देनज़र अपनी SOPs के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो पाए तकमील तक लिया जाएगा। इस किस्म के इलाके में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसको पाए तकमील तक जल्द अज जल्द लिया जाएगा। मेरे ख्याल में पिछले 6 दिन से ये हाईवे बंद नहीं है, अभी शायद 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। हम जब ये समझेंगे कि सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ से ट्रैफिक निकालना मुनासिब है, तब हम निकाल देंगे। हिंदुस्तानी फौज दहशतगर्दों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में 2 JCO समेत नौजवानों की शहादत झेल चुकी है और इसलिए फौज ने दहशतगर्दों को मार गिराने के लिए पैरा कमांडो को अपने साथ शामिल किया है। पुंछ जिले में लगातार पिछले 3 दिनों से बाटा तूड़िया इलाके में इनकाउंटर चल रहा है, जहां सेना जंगल में दिन रात ड्यूटी दे रही है। वहीं हमारे SOG के जवान और पुलिस के जवान भी जो जम्मू पुंछ हाईवे है उस पर लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं ताकि आतंकी कहीं यहां से निकल ना सके। कश्मीरियों और इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे दहशतगर्दों के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है और जिस रफ्तार से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उन्हें ढूंढ कर मार रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि घाटी में दहशतगर्दों का खात्मा अब करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।